नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम चा, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ आज हमारी जीएस एक्सपर्ट कीर्ति मैम को। सो वेलकम टू द सेशन मैम। हेलो सर। और आज होने वाली है जंग। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आज विमेंस डे स्पेशल के दिन यहाँ पे टेक वर्सेस नॉन टेक होने वाला है। पूरे देश भर के मैकेनिकल इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शिवम सर। ये देंगे मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब और हमें पता चलेगा कि सर को भारतीय महिलाओं के बारे में कितनी जानकारी है। राइट सर? जी मैम, बिल्कुल एक बार चेक करते हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से और मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी एक बार अगर आपने चैलेंज दिया तो चैलेंज एक्सेप्टेड है। लेट्स सी क्या होता है गाइज। ओके सर, सो फर्स्ट क्वेश्चन, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, आपके सामने ये रहा जी, आपके टीवी स्क्रीन पर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू बी मिस वर्ल्ड? मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। रीता फारिया, यास्मिनी दाजी, ऐश्वर्या राय या जूही चावला। इजी क्वेश्चन। Well, To start मुझे with. तो याद जूही चावला जी का है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जूही चावला जी 1985 के करीबन मिस वर्ल्ड पे आई थी। सो आई गेस वो मिस इंडिया थी शायद, है ना? यस। हाँ, तो मेरे हिसाब से मिस इंडिया नहीं हो सकता। यास्मिन मैम के बारे में मैं जानता नहीं, तो मेरा आंसर रीता फारिया होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके सर, सो एक्चुअली दिस आंसर इज राइट। ओके, तो पहला आंसर आपका सही रहा। देखते हैं सेकेंड आंसर जो है आपका वो सही होता है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अबाउट फर्स्ट इंडियन विमेन ओके टू विन एन ओलंपिक मेडल। किसने जीता था पहला ओलंपिक मेडल देश के लिए? मैम, इसके लिए तो In मुझे बोलने badminton. की जी 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 बिल्कुल, इसके लिए मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैंने अभी अभी मूवी देखी है साइना नेहवाल। ओके, तो सर ने आज बिना ऑप्शन सुने ही आंसर दे दिया है। आप लोग भी ऐसे ही एग्जाम में दिया कीजिए, है ना? Yes. इतना अच्छा सर पढ़ाते हैं, बिना ऑप्शन देखे आप सीधे सही आंसर पे टिक। वेरी गुड। चले नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओह, विमेन। क्या बात है मैम, ऐसे क्वेश्चंस होंगे मैंने तो टॉप ही कर जाना है फिर तो। नहीं इंदिरा सर, गांधी आगे जी। बहुत टफ क्वेश्चन है। अच्छा, इंदिरा गांधी जी हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी और उनके बारे में काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सुना है और काफ़ी कुछ जो देशबंदी के मतलब जो चल रहा था ना उस समय का, मैंने मूवीज़ में भी काफ़ी कुछ देखा हुआ है। वेरी तो गुड सर। इंदिरा गांधी। आयरन लेडी, है ना? जी हाँ, 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने वाली लेडी इंदिरा गांधी। वेरी गुड। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट एंड ऑल द जीएस स्टूडेंट 8848 meters, राइट? माउंट एवरेस्ट। क्या बात है। ऑप्शंस देना पड़ेगा क्या? मैम, मुझे इसके बारे मुझे में लगता है बिल्कुल सर भी जो है आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा देख सोच लो, करके है ना? हाँ कर सकता हूँ। मुझे शायद अरुणिमा सिन्हा लग रही हैं। प्रेमदत्ता अग्रवाल मैं सर बिल्कुल 50-50 भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो ऑप्शंस में जाना चाहूँगा। एक Okay. जो मुझे लग रही हैं वो अरुणिमा सिन्हा लग रही हैं और दूसरी है वो मुझे ये जो बेचेंद्री, राइट? बेचेंद्री पाल। हाँ जी, अच्छा। ये लग रही है। अब आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, जैसे एग्जाम में करते हैं ना, 4 ऑप्शन में 2 सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद सोचते हैं क्या आंसर होगा। अब आप एक सेलेक्ट करिए। मैम, मैं ऑप्शन नंबर अरुणिमा सिन्हा जी के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे इसमें कुछ नहीं पता है। अफसोस, आपका ये उत्तर गलत हुआ। तो शिवम सर को नहीं पता है कि फर्स्ट विमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो थी बेचेंद्री पाल जी। हाँ तो ठीक है मैम, अब नहीं पता माउंट एवरेस्ट का ही आज नहीं की पता ब्रेकिंग था। न्यूज, ताजा खबर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, टेक्निकल बैकग्राउंड, है ना? एयरक्राफ्ट। तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने एयरक्राफ्ट उड़ाया है उनका नाम क्या है? मैम, इनके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है Okay. और मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर सरला जी है, राइट? सरला ठकराल जी हैं। बिल्कुल जब सही। अभी एक मूवी आई थी जो हम लोगों ने देखी थी, वो मुझे उन एक्ट्रेस का नाम भी भूल रहा है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं होता। उन्होंने भी वही उसी के ऊपर बनाई थी ना मूवी, श्रीदेवी की जो लड़ी, जानवी, राइट? अच्छा, ओके हाँ, ओके ओके, आई जानवी एम गेटिंग कपूर इट, ने आई एम जो एक गेटिंग इट। मूवी बनाई थी उसी हाँ, समय हाँ। मैंने इसके बारे में भी पढ़ा था। सो Okay. सरला ठकराल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन तो नंबर सी आज की ताजा खबर ये है कि शिवम सर कुछ याद नहीं करते, ये सब कुछ समझते हैं। इनका कंसेप्ट इतना अच्छा है कि इनको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना?
तो बिल्कुल सरला ठकराल इज द आंसर। और आप लोगों ने झांकी देखी होगी इस बार रिपब्लिक डे की, तो फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट चलाने वाली सर, वो उनका नाम है शिवांगी, और वो गोल्डन स्क्वाड्रन से हैं, और सरला ठकराल जो हैं वो पहली एयरक्राफ्ट उन्होंने फ्लाई किया था। वेरी गुड सर, आपका तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आईएएस भी क्लियर हो जाएगा सर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अशोक चक्र जीतने वाली, मतलब रेसिपेंट जिनको सम्मानित किया गया था अशोक चक्र से, पहली भारतीय महिला कौन थी? मैम इसके बारे में भी मुझे पता है क्योंकि ये भी मैंने मूवी में ही मूवी में देखा था। तो सर बिल्कुल दृश्यम के अजय देवगन है, जो कि मूवी देखकर बहुत कुछ सीख जाते हैं। नहीं एक्चुअली मैं बहुत मन से कोई भी चीज़ करता हूँ, बहुत मन से करता हूँ। तो मूवीज़ भी देखी थी, फिर मैंने देखा भी था, जो आप लोगों का निरमा का ऐड आता था उसमें भी आती थी, और इन्होंने एक बहुत अच्छी मॉडलिंग भी करी है। सो जब मैं मॉडलिंग फील्ड में भी था तब भी मैंने इनके बारे में काफ़ी पढ़ा था। नीरजा भानोत इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, और इसी के साथ साथ हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग बात भी पता चला है, सर मॉडलिंग करते थे, अच्छा इसीलिए आपके बाल इतने सुंदर है, राइट? नहीं बस मुझे भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है वैसे। तो नीरजा बानोत इज द राइट आंसर। सर आप बताएं कुछ मॉडलिंग के बारे में। मॉडलिंग के बारे में बस यही, मतलब मैं थीम मॉडलिंग हो गई, फोटोशूट हो गया, इन सब में काफ़ी ज़्यादा था मैं। इम्प्रेसिव, ओके सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए ये है कि फर्स्ट फीमेल इंडियन लॉयर, वैसे तो सारी फीमेल जो हैं वो लॉयर होती हैं, उनको आता है कि मैं ही सही हूँ, और एक्चुअली वो सही होती हैं, लेकिन फर्स्ट फीमेल इंडियन लॉयर कौन है? मैम इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मे बी अरुणा आसिफ अली या फिर अन्ना सराब जी के बारे में? चंडी। सौराब जी या सोराबजी फिर जी का चंडी मैंने जी? सुना है, मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है सोराबजी जी होना चाहिए। सर एग्जाम कॉर्नेलिया। में हम लोग भी ऐसा सोचते हैं ना कि जो ऑप्शन सबसे टफ लग रहा है हाँ देख के, है ना, हाँ। कॉर्नेलिया तो नाम मैं टफ मैं है। मैं इसी के साथ जाना चाहूंगा, जो टफ वाला ऑप्शन है ना, इसी के साथ जाऊंगा तो ये मैं, guys। एग्जाम टिप भी है, जब हाँ। ऑप्शन टफ लगे तो आंसर वही होता है ना? तो सही है। बिल्कुल सही अरे है। क्या बात है। तो कॉर्नेलिया सोराबजी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन लॉयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपकी पहले फेवरेट हीरोइन कौन है ये बताइए, एक्ट्रेस? रिसेंट वाली या फिर पहले जो थी? पहले रिसेंट बताइए। अभी तो दीपिका पादुकोण। क्या पसंद है आपको दीपिका पादुकोण में? एक्टिंग पर अब तो उनकी शादी हो गई। तो क्या हुआ। ओके ओके, और पुरानी? पुरानी में बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, लेकिन ऐश्वर्या राय। कहीं ना कहीं हर एक लड़का ऐश्वर्या राय का फैन होता है ना। हाँ क्योंकि उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी करी और उनका करियर काफी अच्छा था, इवन कंट्रोवर्सी में भी जो थी वो भी काफी अच्छा था। सो तो आपका was फेवरेट good. एक्टर सलमान खान? नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक्टर्स बदलते रहते हैं एक्टर लेकिन बदलते रहते हैं, लेकिन एक्ट्रेस जो है शिवम सर की एक ही होती है फेवरेट, ऐश्वर्या राय, और अभी है दीपिका पादुकोण। ओके हाँ जी। तो आप बताएं दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है सबसे पहले? हेमा मालिनी, नरगिस दत्त, या फिर मीना कुमारी, या देविका रानी? देखिए मुझे सबसे, मतलब दादा साहब फाल्के अवार्ड काफ़ी टाइम से मिल रहा है, और यहाँ पर मुझे हेमा जी और नरगिस जी तो नहीं लग रही हैं। ओके मैं कंफ्यूज हूँ मीना कुमारी और देविका रानी में, बट आई गेस मेरे हिसाब से देविका रानी होना चाहिए। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, मतलब लेकिन यू आर देविका रानी। सीइंग द थिंग, जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके सही आंसर तक चले जाते हैं। तो ये है आपके शिवम सर, जो कि आपको वैसा पढ़ाना सिखाते हैं जब आप तुमको कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं आता है, कंसेप्ट भी नहीं आता है, बिल्कुल ऑप्शन को देख देख कर ये सही आंसर बता देते हैं। एक्सीलेंट सर, you बिल्कुल so सर, much, ma'am. Thank you आपका so ये much. आंसर भी सही है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, या आज अगर आपको छुट्टी मिल जाए है ना बच्चों से तो पढ़ाने से, तो आप घूमने कहाँ जाएंगे? मैम मैं तो मसूरी निकल जाऊंगा तुरंत अभी, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पास में है, दिल्ली से तो बिल्कुल आज पास की में है। ताजा खबर ये भी है कि सर को पहाड़ ज्यादा पसंद है ना? हाँ जी। समुद्र और पहाड़ में आपको पहाड़ ज्यादा पसंद है? नहीं समुद्र बहुत दूर है, इसलिए पहाड़ पास में है, तो पहले पास वाला ही कर लेते हैं ना, क्योंकि तो ज्यादा सर छुट्टियां जो है मिलती थोड़े नहीं। लेजी भी है लगता है। सर आर यू लेजी? नहीं सर आपको अपने पूरे दिनचर्या में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगता है, आपको क्या करना पसंद है? मुझे सब Other कुछ than पढ़ाना। पसंद है। अदर Other देन than पढ़ाना, पढ़ाना। मैं कुकिंग बहुत करता हूँ, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। Okay. मतलब मैं खाना खुद ही बनाता हूँ, एंड मुझे, हाँ, हाउस होल्ड थिंग्स भी मैं सारी चीज़ें कर देता हूँ। सो मुझे, मतलब घर में भी अगर मैं हूँ तो बस वही म्यूज़िक हो गया या फिर कभी राइटिंग वगैरह हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो करता रहता हूँ मैं। तो बट सर के हाँ, काफी सारे एक्टिविटीज है ना, म्यूजिक, मॉडलिंग, खाना बनाना, घूमना, सर एकदम मल्टी पैकेज हो ना।
नहीं मैम, बस हाँ थोड़ा बहुत शौक है अच्छे अच्छे। एक्सेलेंट सर। और सर आपका फेवरेट कलर? ब्लैक। ओके, हाँ जी Why? मैम। व्हाट इज द रीजन? ब्लैक में हम पतले लगते हैं पर आपको तो लगने का जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द रीजन ब्लैक? क्योंकि एक चीज़ है जो बहुत पहले सीखी थी, सूरदास काली कमर पर चढ़े ना दूजो रंग। मतलब कि अगर आप ब्लैक पहनते हो ना, ब्लैक के ऊपर आपको कोई दूसरा कलर दिखाई नहीं देगा, राइट? तो मतलब अगर आपने ब्लैक पहना, मतलब यू आर सॉलिट्यूड, आप अकेले हो, और मतलब फिर आपको किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, आप उसी पर ही रहोगे और बस आगे बढ़ते रहोगे, तो इसलिए ब्लैक। सो सर का पर्सनालिटी थोड़ा गहरा भी है ना? डेप्थ। वेरी गुड सर। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस। इजी क्वेश्चन, लेकिन कोई भी हाँ, आंसर दे सकता है इसके लिए, बिकॉज हम बिल्कुल लोगों ने काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सुना है, और सुनीता विलियम्स हमारी करेक्ट आंसर नहीं है। इसका आंसर है कल्पना चावला जी। बिल्कुल। और 2003 में इनका निधन हुआ, हाँ जी। ये जो क्रैश हुआ उसमें, तो दैट वाज आल्सो वेरी सैड फॉर इंडिया, है ना? तो आज सर हम आपका लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं जी। और आपको बिल्कुल रिहा करते हैं, ये सोचते हुए कि अब कल से करंट अफेयर्स का सेशन आप ले लोगे और नहीं। जीके का सेशन भी आप ही ले लोगे, है ना? इंजीनियर्स अड्डा पे लोग खुश हो जाएंगे अरे कि नहीं। सर जो है। बिल्कुल। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया, वेरी इजी क्वेश्चन सर, आपके लिए इजी है? हाँ टफ जी है ना मैम, ये? नहीं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इनकी बहुत सारी मूवीज देखी हुई हैं और काफ़ी कुछ इनके बारे में भी पढ़ा है, काफ़ी सीखा है। इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं करी है, और इन्होंने 2 चाइल्ड भी अडॉप्ट करे हुए हैं, और इनका नाम है सुष्मिता सेन, ये पहले है। एक्सेलेंट सर। तो you, आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए, एक जगह आप अटके लेकिन फिर आप सही आंसर पे पहुंच ही गए, है ना? तो एक्चुअली मैंने कलर के बारे में आपसे सर इसलिए पूछा क्योंकि आज के दिन का भी एक कलर है, वो एक नहीं 3 कलर है, पर्पल, वाइट एंड ग्रीन। तो पर्पल जो है वो वुमेन्स डे में जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि विमेन जो है वो अपने न्याय के लिए हक जो है उनका वो लड़े। वाइट इज फॉर प्योरिटी विच इज विद इन ऑल द मेन भी हैं, है ना, विमेन भी हैं, हर एक प्रिटी लड़की, हर एक लड़कियों में वो प्योरिटी होती है। एंड ग्रीन इज फॉर होप, द होप दैट व्हाट वी डिजर्व। एक्चुअली ये पूरा जनरेशन जिस चीज के लिए वेट कर रहा है ना कि ये होगा तो हम डेवलप करेंगे, वो हर एक औरत के विदीन है। सो वी आर जस्ट होपिंग दैट हम लोग इस पूरे संसार को बहुत सुंदर बनाएंगे with the help of you guys also, the Thank you, 50% ma'am. population. Yes sir. थैंक यू मैम। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, और ये जो हमारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की वॉर थी जिसमें हमारी जीएस एक्सपर्ट की थी मैम थी और साथ में मैं भी था, अगर आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे आंसर्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डाल देना, और बताना कि सेशन कैसा लगा। हम ऐसे सेशन और भी लेकर के आते रहेंगे आप सभी लोगों के लिए, और कुछ नई नई चीज़ें इसी तरीके से अच्छे अच्छे स्पेशल ओकेजन्स पे सीखते रहेंगे। और जो बच्चा ये बताएगा कि शिवम सर जो हैं उन्होंने किस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, उनको हम एक प्राइज भी देंगे, ठीक है? तो और ऐसे सेशंस हम बहुत बार लाएंगे, लेकिन आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।